दोस्तों आप सभी को नमस्कार। नमस्कार रॉयल डायमंड टीम। दोस्तों सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि जिस पल का बेसब्री से इंतजार 4.5 साल से कर रहे थे दोस्तों, वो घड़ी आपके बीच समक्ष आ गई दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि जो कि अपने से मुझे इस बेटा के रूप में पैदा किया। दोस्तों आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। जब मैं लगभग 3 साल का था उसी टाइम मेरी मां गुजर चुकी थी और उसी दिन से मेरे पिताजी और मेरे नाना मामा के सपोर्ट से पढ़ाई लिखाई मेरा जारी रहा दोस्तों। और मैं चाहूंगा जिन्होंने इस अनाथ बच्चे को लालन पालन करके लायक बनाया दोस्तों, मैं चाहूंगा पहले उनको कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं अपने जितने भी महागुरु जी फ्रंट लाइन में स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो कि एक मामूली सा कंकड़ पत्थर को तराश तराश के हीरे में तब्दील कर दिया दोस्तों, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरा धन्यवाद हम अपने प्यारे रॉयल डायमंड टीम के सभी जवान लीडर को देता हूं, जिनके सपोर्ट से यहां तक मुझे ला करके खड़ा कर दिया दोस्तों। कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम आप लोग जान ही चुके हैं, मेरे नाम के आप लोग मुहताज नहीं है दोस्तों। और इस बिजनेस से पहले मैं नवगछिया मेरा पहला पढ़ाई लिखाई नगरस प्राइमरी स्कूल से हुआ और उसके बाद मैंने मैट्रिक पास किया नवगछिया हाई स्कूल से और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नवगछिया जीवी कॉलेज से। दोस्तों मैंने 1987 में मैंने मैट्रिक पास किया नवगछिया हाई स्कूल से और आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए उसी समय से मेरे कुछ दोस्त मित्र आर्मी में सिलेक्शन होना चालू हो गया, कुछ का हो गया दोस्तों। और वहीं से मेरा एक सपना बन गया कि मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी आर्मी में जाना है। थैंक यू दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने आर्मी की तैयारी पूरी जोश जुनून के साथ लगातार मैंने 10 साल तक मेहनत किया, 10 साल तक कड़ी मेहनत किया, एड़ी चोटी पसीना चुआया। लेकिन 10 साल मेहनत करने के बावजूद भी मेरे नसीब में आर्मी का नौकरी नहीं था। उस समय दोस्तों भगवान को कोस रहे थे मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा गलती किया जो कि इतने मेहनत करने के बावजूद भी एक मामूली सी छोटी सी नौकरी ऊपर वाले नहीं लगा। दोस्तों आज मुझे समझ में आ रहा है मेरे लिए ऊपर वाले ने मालिक बनने के लिए पैदा किया था दोस्तों, जिसके वजह से जिसके कारण दोस्तों मुझे आर्मी में ज्वाइन नहीं कराया। दोस्तों यदि गलती से भी आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया रहता दोस्तों, आज भी हम सरकारी नौकर बने हुए रहते दोस्तों, सरकारी नौकर बने हुए। दोस्तों उस समय भगवान को कोस रहे थे,
लेकिन आज भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हैं, लाख धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। ऊपर वाले ने एक ही काम करता है दोस्तों, जो आप सोचते हैं वो आपको भगवान कभी नहीं देंगे। आपके लिए आप जो सोचते हैं वो आपको कभी नहीं देंगे, और आपके जीवन में जो सबसे बेहतरीन होगा वही आपका ऊपर वाला देंगे दोस्तों, वही आपका। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई जारी रहा दोस्तों। पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए मैंने लगातार 10 साल तक आर्मी के पीछे मेहनत भी किया, और उसी मेहनत करते करते मैंने ग्रेजुएशन भी जीवी कॉलेज नवुसिया से कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद दोस्तों इस 10 साल के दरमियान में मेरे शादी भी हो गई, जो कि आज मैडम भी आज साक्षी मेरे डायमंड का बने दोस्तों। मैं चाहूंगा मैडम के लिए जोरदार तालियां। और कुछ सालों बाद दोस्तों मेरे घर में एक प्यारी सी नन्ही सी बिटिया रानी प्रीति चंदा के रूप में पैदा हुई दोस्तों। 10 साल मैंने मेहनत किया और सफल रहा। गार्जियन को, मेरे पिताजी को लगने लगा ये कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। यस यस, यदि 10 साल तक आप कोई काम के पीछे लगे रहते हैं, यदि आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो गार्जियन को लगता है ये जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। वैसे इसी तरह मेरे गार्जियन को, मेरे पिताजी को भी लगने लगा दोस्तों। और मेरे पिताजी आज यहाँ पर साक्षी है दोस्तों। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद, मेरे असमर्थ होने के बाद तुम्हारा और तुम्हारा परिवार का क्या हाल होगा, उसके लिए अभी से तुम तैयारी नहीं करोगे तो आने वाला समय तुम्हारा बहुत ही भविष्य खराब होने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगा कुछ न कुछ मुझे अब करना पड़ेगा। तो फिर मैंने झांका, आस पड़ोस की तरफ झांका, तोला समाज की तरफ झांका, नजर आया ढेर सारा व्यक्ति तोला समाज में, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई चंडीगढ़, कोई मद्रास, तो कोई तमिलनाडु, इस तरह प्रदेशों में जा करके अपना परिवार का पेट चला रहे थे। मैंने भी डिसीजन लिया, अब मुझे भी यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन ने लाल झंडी दिखा दिया था। तो मुझे लगा अब कुछ भी हो जाए, चाहे लेबर मजदूरी का भी काम करना पड़े, करने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। और फिर मैंने डिसीजन लिया, एक मित्र के सहयोग से मैं लुधियाना पंजाब निकल गया दोस्तों। और लुधियाना पंजाब में मैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में मैंने 2000 रुपये से काम करना चालू किया दोस्तों। और लगातार मैंने 1-2 साल नहीं, लगातार मैंने 20 साल तक काम किया वहां पर। और 20 साल काम करने के बाद दोस्तों 12,000 का सैलरी पर पहुंचा था। और आज दोस्तों वहां 20 साल काम करने के बाद 12,000 सैलरी पर पहुंचा था दोस्तों। आज दोस्तों देखते देखते शेफ शॉप में 4.5 साल के दरमियान में दोस्तों डायमंड को कंप्लीट कर दिया। और डायमंड बनते ही दोस्तों मेरा इनकम लेवल दोस्तों आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, डंके की चोट पर बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ, कुछ भी नहीं काम करना पड़ रहा है। आज मेरा इनकम लाखों में तब्दील हो गया दोस्तों, लाखों में। थैंक यू दोस्तों।
और ये बिजनेस दोस्तों जल्दी इंसान को समझ में नहीं आता। और आज आपको इस सेप्स ऑफ बिजनेस करने का आपको वजह आपको बताते हैं। आज जितने व्यक्ति यहाँ पर मेरे डायमंडशिप का साक्षी बने हैं दोस्तों, आज अपने घर में जाना है रात को 12 बजे, जब आपके बच्चे पत्नी सोए होंगे, उसका चेहरा देखना है, 2 मिनट सोचना है, समझना है ये जो बच्चे चैन की नींद सो रहा है किसके वजह से, किसके वजह से, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब तक जिंदा है तब तक तो आप उसका परवरिश करते हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो दोस्तों आपके बच्चे को भी डर डर के ठोकर खा खा करके अपने बच्चे का रोजी रोटी चलाने पर मजबूर होगा दोस्तों। आज दोस्तों डायमंड वो चीज है, डायमंड वो पोस्ट है। आज मेरे बच्चे तो क्या, मेरे बच्चे के बच्चे को भी काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। मैं अपने जगह पर दूसरे तरफ दोस्तों मेरे स्थान पर डॉक्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए, क्या जब तक काम करेगा तब तक इनकम आएगा? नहीं काम करेगा इनकम आएगा? नहीं इनकम आएगा, कदापि नहीं इनकम आ सकता है। और एक डॉक्टर एक इंजीनियर बनने के लिए दोस्तों कम से कम 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है और 20 से 25 साल तक उसको पढ़ाई करना पड़ता है और मोटी मोटी किताब अलमारी भर के पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है। और ये सब बनने के बावजूद भी उसका कोई गारंटी नहीं है जो कि उसको बच्चे के काम करने की जरूरत नहीं पड़े। कोई गारंटी दे सकते हैं तो मेरे सामने आ सकते हैं दोस्तों। यही बात जल्दी समझ नहीं आती। जब कोई बड़ा चीज सामने आता है हम इग्नोर करते हैं, उसको समझते नहीं है। समझने की वजह यह है कौवा और कोयल दोनों एक समान लगता है देखने में, लेकिन दोनों में कितना फर्क है, दोनों में कितना फर्क है, बहुत धरती आसमान फर्क है दोस्तों। उसी तरह सेप्स ऑफ क्या चीज है, जो व्यक्ति इसकी गहराई में जाता है उसको पता चलता है दोस्तों, उसको पता चलता है। अभी ऑल ओवर इंडिया में 350 डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों, 350 डायरेक्ट सेलिंग है। और 350 डायरेक्ट सेलिंग में एक लौता सेप्स ऑफ है जो कि ब्रांड के साथ चल रही है दोस्तों, ब्रांड के साथ। यह किसी के मोहताज नहीं है, सेप्स ऑफ ब्रांड के साथ चल रहे हैं दोस्तों, जिसके वजह से बड़े से बड़े मिनिस्टर यहां तक कि राष्ट्रपति भी ज्वाइन होकर के काम कर रही है दोस्तों, ज्वाइन होकर काम। इसको गहराई से समझने का कोशिश करना है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति है तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद उसका पेंशन मिलेगा, पेंशन में उसका आधा मिलेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक उनको आधा पेंशन मिलेगा और वो इस दुनिया से चले गए, उनके मैडम को उसका भी हाफ मिलेगा। और मैडम भी चली गई तो बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। बस यही चीज है दोस्तों, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बहुत देर के बाद समझ आता है। थैंक यू दोस्तों। मुझे ये सेप्स ऑफ डूब
घुटने को तिनका के सहारा के रूप में मुझे मिला। दोस्तों, जैसे जैसे मेरा लुधियाना में समय व्यतीत हो रहा था, वैसे वैसे टेंशन सताया जा रहा था। टेंशन इसलिए, जब तक जिंदा है तब तक तो बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके पंजाब में रह रहे हैं। कल दिन असमर्थ हो जाएंगे, मेरे बच्चे सबका क्या होगा? दिन रात काम तो करते थे दोस्तों, लेकिन टेंशन सताया जा रहा था, टेंशन सताया जा रहा था। लेकिन एक समय के बाद है दोस्तों, मैं छठ पूजा के समय में 8 दिन की छुट्टी में घर आया था, और उसी दरमियान में दोस्तों ये सेल्स ऑफ बिजनेस मुझे मिला, और इसको मुझे मिला दोस्तों, और उसके बाद इसको गहराई में झांके, गहराई में झांक करके इसको देखे, इसका भविष्य क्या है। भविष्य जब देखे समझ में आ गया कि इसमें बहुत बड़ा भविष्य छिपा हुआ है। और उसी दिन से मैंने कसम खा लिया, एक बाप के औलाद नहीं जो कि डायमंड बन के नहीं दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, बहुत व्यक्ति को लगता है, बहुत व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता। सक्सेस नहीं होने का कारण यही है दोस्तों, वो अपना दिमाग लगाता है, वो अपना दिमाग लगाता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो किससे पढ़ाई करना पड़ेगा? कि चपरासी से? चपरासी से आप पढ़ाई कीजिए डॉक्टरी करने के लिए, तो कभी आप डॉक्टर नहीं बन पाइएगा। तो दोस्तों, यदि आपको जीवन में सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल व्यक्ति का बात मान के चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 20 से 25 साल मोटी मोटी किताब अलमारी भर के पढ़ते हैं, यस या नो? लेकिन दोस्तों, डायमंड बनना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। छोटी सी पतली सी एक किताब है जिसका नाम है प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र कह दिया, आप बढ़िया से समझ लिए, पढ़ लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आप सभी लीडर को डायमंड बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। और ये साढ़े 4 साल के दरमियान में दोस्तों, जिस परिवार से बिलोंग करते थे दोस्तों, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कभी कार ले पाएंगे, कभी विदेश जा पाएंगे, कभी हवाई जहाज पर बैठ पाएंगे। ये सब सपना पूरा अंधेरा लगता था दोस्तों, और देखते देखते दोस्तों सारा सपना पूरा हो गया दोस्तों, सारा सपना पूरा हो गया। मैंने इंडिया लेवल पर 5 बार थाईलैंड के टारगेट क्वालिफाई किया है, और एक बार पेरिस स्विट्जरलैंड का टारगेट क्वालिफाई किया दोस्तों। और टारगेट क्वालिफाई करने की वजह से दोस्तों थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया से मैंने घूम के आ चुका हूं बाय एरोप्लेन दोस्तों। और दोस्तों बताते हैं, थाईलैंड में मैंने अभी ऑल ओवर इंडिया में 7 स्टार होटल बनानी है, 7 स्टार होटल बनानी है। ये लड़का 7 स्टार होटल में 15 दिन रह करके पूरा बैंकॉक, पटाया का एंजॉय करके आया दोस्तों। थाईलैंड में दोस्तों समुद्र के बीच में पाताल में भी मैंने जाकर के पता जिसकी गहराई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पाताल में भी जाकर के मैंने एंजॉय करके आया हूं। और थाईलैंड में ही बीच समुद्र के बीचों बीच ऊपर पर पैराशूट से भी पूरा इतनी बड़ी सफलता और सपना मेरा लगातार पूरा होते चला गया दोस्तों। और आज दोस्तों
बताते हुए खुशी हो रहा दोस्तों। मेरा शादी 30 मई 1990 में हुआ था और उस समय मुझे तिलक के रूप में एक घड़ी मिला था टाइटन क्वार्ट्ज। और वो घड़ी जब मैंने अपने कलाई में पहना था उस समय मुझे समझ में आया था ये घड़ी समय देखने के लिए। दोस्तों आज बताते हुए खुशी हो रहा है, आज मेरे डायमंडशिप के शुभ अवसर पर आज ये लड़का जो घड़ी पहना हुआ है जिसकी कीमत है दोस्तों 1,85,400 राजस्थान के दोस्तों। ये समय नहीं बता रहा, ये वक्त बता रहा है। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोग मेरे डायमंडशिप में शरीक हुए हैं, भाग लिए हैं। आप लोगों को कोटि दिल से हार्दिक बधाई, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू शेषो, थैंक यू टीम।